झालावाड़ जिले के डग कस्बे में मां शारदे सांस्कृतिक मंच के नेतृत्व में 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैनिकों को करुणामय हृदय से गणेश चौक पर जबात शहीदों को मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की गई। विजय पथ के महारथी देश के सीडीएस एवं फील्ड मार्शल रावत सहित साथियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने पर नम आंखों से श्रद्धांजलि का आयोजन गणेश चौक स्थित गणेश मंदिर पर रखा गया, जहां देशभक्ति से प्रेरित प्रबुद्ध जन एवं देश के प्रति समर्पित भाव रखने वाले श्रद्धालुओं ने शहादत को सलाम करते हुए शहीदों को अश्रुपूरित पुष्प समर्पित कर सभी ने अपने भाव प्रकट कर श्रद्धांजलि समर्पित की। वही प्रधानाचार्य राजेंद्र जैन द्वारा कैप्टन बिपिन रावत के नहीं रहने पर देश को जो क्षति हुई उसके बारे में बताते हुए उनकी वीरता कार्यशैली के बारे में अवगत करवाया। ब्रह्मा कुमारी राखी दीदी द्वारा वीर शहीदों की शहादत को याद कर देश की सुरक्षा में सैनिकों के योगदान को बताया। पूर्व सरपंच रतनलाल राठौर ने भाव विभोर होकर नम आंखों से श्रद्धांजलि समर्पित की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष वेद, प्रेम प्रेमी, प्रभुलाल वैष्णव, मोहनलाल सोनी, सुशील जैन, किशोर राजगुरु, हल्का पटवारी, राकेश पुनिया, पुलिस जवान रवि कुमार, ब्रिजेश कुमार, योगेश जाजू, पुनीत अग्निहोत्री, किशोर सोनी, विष्णु भारतेश, बसंतीलाल डोसी सहित कई बंधुओं ने अपने विचार प्रकट कर करुणामय हृदय से उनके जीवन पर प्रकाश डाल उनकी देश के प्रति सेवा भाव, योगदान, वीरता का परिचय दिया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत जी डोभाल और विपिन जी रावत, ये दो नाम ऐसे हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया, देश के आंतरिक दुश्मन और देश के बाह्य दुश्मन हमेशा चिंतित रहते थे। ये दो व्यक्तित्व देश में और भी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे आज हमने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हादसे में खो दिया। जनरल विपिन जी रावत, जिनका सेना की मजबूती में बहुत कुछ बदलाव किए। पोखरण युद्ध के बाद जब चिंतन हुआ तो महसूस हुआ कि तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय करने वाली कोई ना कोई कमेटी होनी चाहिए। फिर चिंतन इस बात पर चला, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये आज भी सीडीएस का जो प्रभार आपके पास अभी था, जिसके बाद आपने तीनों सेनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, सेनाओं को आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए, जो डील लंबे समय से दुनिया के विभिन्न देशों से पेंडिंग थी उनको क्लियर करवाए। बिपिन साहब, सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो रणनीति विपिन जी की थी। वो बिपिन जी की रणनीति को मोदी जी ने साकार रूप में धरातल पर उतारा और इस जोड़ी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। और जैसा अभी राजेंद्र जी कह रहे थे, अजीत जी डोभाल और बिपिन जी, ये ऐसी राम लक्ष्मण की जोड़ी थी जो आज खंडित हो गई। परमात्मा से ये प्राप्त आज उन्हीं के रक्षा करते करते, उनके लिए अपना संपूर्ण जीवन देते देते वे संसार से भी चले गए। ये जितने भी हमारे देशभक्त हैं, नौजवान हैं, ये कहीं ना कहीं अपने कर्मों से, अपनी सेवा भावना से एक क्रांति लेकर चल रहे हैं, जिस क्रांति को आज के देश के हर व्यक्ति के दिल में जगाना जरूरी है। जैसे जब भी ये कोई नया काम करते थे या नई कोई स्ट्राइक करते थे या नई कोई योजना बनाते थे या अपनी सेनाओं का जमावड़ा स्तरों पर करते थे, सीमाओं पर करते थे, वहाँ पास वाले राष्ट्र चिंतित हो जाते थे कि आदमी कौन है, ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या कौन सी बात है। योद्धा कभी मरते नहीं, वीर अमर हो जाते हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश पर न्योछावर हो जाते हैं। खुद के लिए तो सब जीते हैं, खुद के लिए तो सब जीते हैं, वह दूसरों के लिए जाते हैं, वह दूसरों के लिए जिए जाते हैं। योद्धा कभी मरते नहीं, वीर अमर हो जाते हैं। आज राष्ट्रभक्ति के बीज बोना आप और हम सब का एक, मैं समझता हूँ, बहुत नैतिक कर्तव्य है और ये भारतीय कर्तव्य है कि आज हम जहाँ भी चर्चा करें, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं समय, लेकिन हम जहाँ भी चर्चा करें कम से कम राष्ट्र
में समर्पण की भावना से चर्चा करें। उनमें से कुछ वक्ताओं में से एक वक्ता का स्टेटमेंट सुना। उनका कहना था कि दोनों पति पत्नी इतने स्नेही थे और दोनों का ये कहना था कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। देशभक्त विपिन जी रावत, उनकी पत्नी एवं 11 अन्य देश के जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी कमी देश में पूरी नहीं हो सकती, पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों का पुनर्जन्म जरूर हो, ताकि उनकी कमी इस देश में कभी न खले। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे हर बार तू, जब न हो दुनिया में दुनिया को आवे याद तू। तो आप नतमस्तक हूँ आपकी शहादत के लिए, मैं ही नहीं मैं नतमस्तक हूँ और पूरा ये जहां नतमस्तक है आपकी शहादत के लिए। और में जिगर और हौसला काम आता है, किसी प्रतियोगिता में एक हुनर काम आता है, एक प्रतियोगिता में एक हुनर काम आता है। और जब जब मैं बात करता हूँ ऐसे सेना की, मैं जब जब बात करता हूँ ऐसी सेना की, तो मुझे एक नाम विपिन रावत जी याद आते हैं। मोदी नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आपको नौकरियों में जाना है और सुख देखना है तो आप अध्यापक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन अगर भारतीय सेना में अगर आना है आपको तो संघर्ष के पथ से गुजरना पड़ेगा। और जहाँ भी अगर शहादत की बात आती हो और उसमें राजस्थान का नाम नहीं हो, ऐसे तो शायद कोई भी घटना नहीं मिलती है। आज इस जवाजों में हमारे झुंझुनू के श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि इस हेलीकॉप्टर के को पायलट थे, उन्होंने वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैदानी जंग में वो तिल्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, जो लड़ता है, गिरता है, मारता है, जीतता है, लेकिन जो कोशिश ही नहीं करता, जो घुटनों के बल ये वो क्या गिरेगा। ये जवानों को जोश के लिए हमेशा भारतीय सेना में जब इनको नेतृत्व मिला तो इनका एक ही वाक्य था कि पहली गोली हमारी नहीं होगी, उसके बाद हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। कई लंबे अरसे के बाद सेना में इस शब्दों का उपयोग हुआ। आज हमारा प्यारा भारत फूट फूट कर रोया है। शेर विपिन रावत को हमने आज खोया है। डोकलाम और म्यांमार के नायक हमको छोड़ गए, पत्नी सहित हमारे नायक हमसे ही मुंह मोड़ गए। जिसकी दम से हर दुश्मन को हमने धूल छटाई है, मुल्क पड़ोसी ने सीमा पर अपनी फौज हटाई है। उस शेर का जाना हमको लगा बहुत दुखदाई है। एक हादसे में शेर ने अपनी जान गंवाई है। जय हिंद, जय भारत। माँ शारदे सांस्कृतिक मंच ढक के द्वारा आज श्री विपिन जी रावत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत।